नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। खबरों के सिलसिले को सबसे पहले ले चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के लोगों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें दिल्ली वासियों को 10 बड़ी गारंटी दी गई हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि जैसे फेविकोल का जोड़ नहीं टूटता, आपकी गारंटी नहीं टूटती। और इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार से पैसे मांगते शर्म नहीं आती। केंद्र पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली वालों का जीना हराम कर दिया है। मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ये दो महीने पहले इनके राष्ट्रीय स्तर के नंबर 2 नेता दिल्ली आए और आके कहते हैं जी केजरीवाल पैसे नहीं देता। भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा केंद्र सरकार आके कह रही है कि राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। अभी तक तो होता था राज्य सरकारें कहती थी कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती। अब केंद्र सरकार आके कह रही है जी राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। मतलब शर्म भी नहीं आती इनको। तो एक इन्होंने प्रॉमिस किया था केंद्र से फंड लाएंगे, एक पैसा नहीं लेके आए है। इन्होंने कहा था नगर निगम की जितनी गलियां और सड़कें हैं उनको सबको चमका देंगे, शानदार सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे। एक भी गली इन्होंने ठीक नहीं की। 5 साल में एक भी गली ठीक नहीं की इन्होंने। उल्टे जितनी और गलियां थी वो भी खराब हो गई। भ्रष्टाचार करते हैं ये और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन को। भ्रष्टाचार करते हैं ये, मानते हैं हम भ्रष्टाचार और जेल भेजते हैं मनीष सिसोदिया को। तो इन्होंने भ्रष्टाचार पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। चलो इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो तो नहीं किए। इन्होंने दिल्ली वालों की जिंदगी हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने लोगों के काम रोकने में, दिल्ली सरकार के काम रोकने में, दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे अति तो तब हो गई जब दिल्ली के लोगों की चलती हुई योगा क्लासेस इन्होंने बंद करा दी। योगा क्लासेस कौन बंद कराता है? योग सिखाने का पुण्य होता है, योग कराने का पुण्य होता है। योगा से लोगों की सेहत अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है। वो भी इन्होंने क्लासेस बंद करा दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। केजरीवाल के गारंटी वाले मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जो वारंटी में नहीं है उनकी गारंटी क्या देंगे। जिन लोगों पर आज भ्रष्टाचार का वारंट चल रहा है उनसे गारंटी की क्या उम्मीद की जा सकती है। कहूंगा जहां तक गारंटी का सवाल है, जो वारंटी में है वो गारंटी क्या देंगे। जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे। जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं वो अगले दिन पार्टी बना करके आए। जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रोंधा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है। दिल्ली में आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट पार्टी बन के आम आदमी पार्टी उभरी है। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। लुधियाना विखे गुरुद्वारे मत्था टेकन पहुंचे श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मीडिया नाल गलबात करते हुए आप ते गंभीर आरोप लगाए। इस दे नाल ही मजीठिया ने यह भी कहा कि केजरीवाल की सरकार जदों दी पंजाब विच आई है उस दिन तो रोज पंजाब सरकार कर्जे ले रही है ते प्रचार लई पंजाब दे फंड नूं वरत्या जा रहा है। देखो दिल्ली का कोई मॉडल नहीं है, दिल्ली का झूठ का, फरेब का, धोखे का मॉडल। और ये गल इत्थों स्पष्ट हो गई, चाहे वो कच्चे मुलाजम ने, चाहे वो साडी भैन है सिद्धि जी शर्मा है जी टैंकी ते चढ़ी सी, जिन्होंने केजरीवाल, तुसीं ड्रामेबाजी वेख लो। केजरीवाल साहब 500-250 किलोमीटर आना, 250 किलोमीटर जाना, 5 घंटे का सफ़र तय करते। एक साडी धी भैन नूं पंजाब दी नूं आपदी भैन कह के जाते कि तू टैंकी ते ना चढ़। 16 की गल है, सॉरी 21 की, कि जदों साडी सरकार बन जू तुहानूं पक्के कर दें। वो अज भी विचारी टैंकी ते हुण केजरीवाल आपदी भैन नूं भुल गया कि वोटां लई इन्हां ने भरा भैन बनाए आ सारे।
हर रिश्ते का मजाक उड़ाता यार। 2 करोड़ पंजाब के खजाने चो डेली इश्तिहार जा रहा। पंजाब मैं भी मिनिस्टर रहा पब्लिक रिलेशन का, 500-600 करोड़ रुपया जेड़ा पंजाब अगे करजाई है, तुसी रोज कर्जा लै रहे हो। यू कैन इल अफोर्ड दिस मनी। तुसी इस इश्तिहार नूं कित्थे खर्च रहे हो? पंजाब के लोगों के भले वास्ते नहीं, आपका प्रचार गुजरात च, केरला च, हिमाचल च करने वास्ते। क्यों लुट हो रही है जी पंजाब के? जहाज की तुहानूं की लोड़ पैगी? तुसी तां आम आदमी सो। तुहानूं लैंड क्रूजर की की लोड़ पैगी? 2.5 करोड़ की गड्डी, तुसी तां आम आदमी सो। चढ़ो साइकिल ते, एवें 5-5 किल्लियां दी कोठी ठोसी तां आम आदमी भाई। फरीदकोट में गुरुवार सुबह डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की हत्या से राज्य की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। पिछले हफ्ते शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सूरी की हत्या के बाद अब एक और डेरा प्रेमी की हत्या से राज्य में दहशत का माहौल बन रहा है। इसी संदर्भ में आज पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने हत्याकांड में शामिल शूटर्स और आरोपियों की पहचान की और 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों का खालिस्तान कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। सूत्रों से खबर है कि आरोपी गोल्डी बराड़ और रिंदा के संपर्क में था और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली है। पंजाब के फरीदकोट में गुरुवार को हुई बेअदबी मामले के आरोपी और डेरा सच्चा सौदा समर्थक प्रदीप सिंह की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस छापेमारी कर रही है। अब तक की जानकारी में ये पता लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे और कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इन हमलावरों को हायर किया था। इनको पैसा और हथियार मुहैया कराए गए थे और बेअदबी मामले के आरोपी प्रदीप सिंह की हत्या करने के लिए कहा गया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी, जिसमें सीधे तौर पे दिख रहा था कि जब प्रदीप सिंह गुरुवार की सुबह अपनी दुकान को खोल रहा था, तब उस पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। अगली खबर हिमाचल से है। वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु ठाकुर को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भाजपा ने एक और नेता को निष्कासित कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाली आनी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु ठाकुर की प्राथमिक सदस्यता को तुरंत प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे पहले भाजपा प्रदेश भाजपा कार्य समिति पहले भी कई सदस्यों को निष्कासित कर चुकी है। खबरों के सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाएंगे। दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम पर राजनीतिक पार्टियां अक्सर मेहरबान रहती हैं। इसलिए जब मन चाहे राम रहीम को पेरोल दे दी जाती है। इस बार पेरोल पर बाहर आए राम रहीम न सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्संग कर रहे हैं, बल्कि अपना एक और गाना भी लॉन्च कर चुके हैं। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना के अवतार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान डेरा मुखी ने सोशल मीडिया पर अपने नए गाने को लॉन्च किया है। यूपी के बागपत स्थित डेरा से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों से अनुयायी जुड़े। सिरसा डेरा में भी एक खास कार्यक्रम रखा गया था। सोशल मीडिया पर 12 घंटे के दौरान इस गीत को करीब 2.5 लाख लोगों ने देखा है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक नया वीडियो वायरल किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से धमाल मचा रहा है। बाबा ने एक पंजाबी सॉन्ग को लॉन्च किया है, जिसे अब तक 50 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। चूँकि 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद बागपत के बरनावा डेरे आश्रम में बाबा यहीं पर ठहरे हुए हैं, इसीलिए यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने अनुयायियों से, अपने भक्तों से बाबा लगातार मिल भी रहे हैं और 2 अलग अलग नए गाने भी लॉन्च कर चुके हैं। बाबा की पैरोल को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे और अब एक बार फिर बाबा के गानों को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबा को कौन और कहां से फंडिंग कर रहा है, इसको लेकर भी तमाम सवाल किए जा रहे हैं। अगली खबर पंजाब तो है। सुनामदेह लंगोवाल थाने विच पुलिस की मौजूदगी विच 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਟ ਰੋੜੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ।
पुलिस ने लड़ रहे नौजवानों ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਗਾਹ ਸੀ ਬਾਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਲਾਫ ਆਮਿਨ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ 10 ਮਿੰਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੱਪੜ ਥੱਪੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਜੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜੀ। ठीक है, जांच करके सारी कार्रवाई हो रही है? हो रही है, सारी कार्रवाई हो रही है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होगी, जिसमें जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का एक दहशतगर्द मार गिराया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकी की पहचान कामरान भाई उर्फ हनीस के रूप में हुई है, जो कुलगाम शोपिया इलाके में काफी एक्टिव था। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ शोपिया के कापरेन इलाके में शुरू हुई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में जैश का आतंकी मारा गया। पुलिस ने कहा कि इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि अन्य आतंकियों की मौजूदगी की भी आशंका है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि उन्हें दक्षिणी कश्मीर में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के अनुसार उन्होंने एक विदेशी मिलिटेंट को संयुक्त अभियान में जो है मार गिराया है। सुरक्षा बलों को एक पक्की सूचना के आधार पर कह सकते हैं ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ समेत सेना का जो है सहयोग था। और कुल मिलाकर इसमें कामरान नाम के एक मिलिटेंट, जो कि पाकिस्तानी बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से है, उसको ढेर कर दिया गया। बता दें आपको कि पुलिस के अनुसार इस इलाके में कई दिनों से उनको इनपुट्स मिल रहे थे कि फिदायीन अटैक हो सकता है, जो टारगेटेड किलिंग है वो हो सकती है। और उसके चलते जो कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट को स्ट्रॉन्ग जब डेवलप किया गया, तो उसके बाद से बीते रात से ही जो है कापरन के इस गाँव में जो है सुरक्षा अभियान चालू कर दिया गया था। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन रखा गया था और आज सुबह तड़के सुबह कह सकते हैं कि एक संयुक्त अभियान में कामरान को मार दिया गया। अगली खबर हरियाणा से है। गुरुग्राम में बीती रात गो रक्षक दल ने गो तस्करों का पीछा करके उनके कब्जे से गायों को छुड़ाया है। आधी रात को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गो तस्कर गायों को गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे थे और गो रक्षक दल को अपना पीछा करते देख उन पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई और गायों से भरी गाड़ी सड़क पर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। 2:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ एक गाड़ी गाय को भर के ले आ रही थी और वो पलट गई। हम वहाँ पे गए तो देखा कि गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ था और 2 और उसके अंदर केबिन में अंदर थे, जिनको चोट लगी हुई थी, जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। तो ये सूचना मिली कि ये यहाँ से गांव तीगरा की साइड से कुछ गाय भर रहे थे और ग्रामीणों को जब पता चला तो उनके पीछे लगे, तो वो उनसे बचने के लिए वो उन पर गाड़ी चढ़ाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई और जिसके नीचे ये आदमी आ गए थे, जिसको हम लेके आ गए। तो कितने लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, ये गो तस्कर पकड़े गए हैं? अभी 3 है। 3 है। सर गाय भी इनमें भरी हुई थी? कितनी हाँ, गाय भरी हुई थी। इसमें 3-4 गाय थी, जिनमें से एक गाय को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। हरियाणा सरकार एमबीबीएस में एडमिशन के वक्त 7 साल के लिए 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा रही है। एमबीबीएस छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं। 10वें दिन भी विद्यार्थी हाथों में तख्तियां लिए बॉन्ड पॉलिसी का विरोध करते नजर आए। दरअसल हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी लागू की है। इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले हर छात्र को कम से कम 7 साल सरकारी अस्पताल में सेवाएं देनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 40 लाख रुपए सरकार को देने होंगे। एमबीबीएस के छात्रों में सरकार की इस पॉलिसी को लेकर रोष है, जिस वजह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
सरकार ने अमेंडमेंट्स जो की है उसके अंदर एक चीज बस उन्होंने यही बदलाव किया है कि 2022 वाले बच्चों से जो कैश के तौर पे 10 लाख रुपए लिए जा रहे थे, अब वो ये चीज नहीं लेंगे, जो था भी जायज, केवल और केवल वही चीज किया है। लेकिन बाकी की जो अमेंडमेंट्स है वो बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है। उल्टा उन्होंने एमएम से अग्रोहा के ऊपर भी 32-36 लाख रुपए का बॉन्ड लगा दिया है। पीजी के अंदर भी इसी तरह की बॉन्ड पॉलिसी लाने की बात की जा रही है, वो उन्होंने इस अमेंडमेंट में कर दिया है। और साथ में हमारी सरकार से जो 3 बड़ी मांगे है वो यही है कि जो बैंक नाम की थर्ड पार्टी उन्होंने इन्वॉल्व कर रखी है, बाकी किसी भी स्टेट के सर्विस बॉन्ड के अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर भी ना और बदतर स्थिति को वो सुधारे, तो बैंक इन्वॉल्व ना हो। दूसरा, जो टेन्योर इतना लंबा है 7 साल का, कोई भी डॉक्टर एक आम जिंदगी जीने की सोच भी नहीं सकता, तो 7 साल की इस ड्यूरेशन को कम किया जाए, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइंस के अनुसार भी 1 साल तक का ही जो टेन्योर होता है वो जस्टिफाइड होता है। इससे ऊपर अगर होता तो ये बच्चे के साथ सरासर जाती है। तीसरी जो है अमाउंट इतना ज्यादा है 40 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट के साथ तो ये 80 लाख के आसपास पहुंच जाता है। आखिर एक आम इंसान इतना सारा पैसा कहां से लेके आए? तो ये हमारी 3-4 मुख्य मांगे हैं सरकार से। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। और आज हम इन्हीं मांगों को लेकर डायरेक्टर ऑफिस से डीसी ऑफिस तक ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। कल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर कुल 413 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 12 नवंबर को होने वाले चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 7,881 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। वहीं आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नाकेबंदी के दौरान 17,55,000 रुपए की नकदी और 30,47,000 रुपए की कीमत की है। अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की गई है। राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। तो कल हिमाचल में चुनाव है, इसलिए TV9 हिमाचल आपके लिए ला रहा है हिम का ताज। कल सुबह 8 बजे से लगातार बने रहिए TV9 हिमाचल के साथ और पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 पंजाब हिमाचल। राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए इवनिंग न्यूज़ देखना ना भूलें। नमस्कार।